सो नाउ एरेडा लिमिटेड अब देखिए Q3 के नंबर्स की डेट आपके सामने आ चुकी है। 20 जनवरी को आपके नंबर्स है। ऐसे में कितना अर्निंग पर शेयर चाहिए होगा वैल्यूएशन कंफर्ट के लिए, क्योंकि हम आजकल बात करते हैं वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है इरेडा के अंदर, वैल्यूएशन महंगी है। तो कितना अर्निंग पर शेयर हमें चाहिए कि Q3 के आने के बाद ये स्टॉक यहां से वैल्यूएशन कंफर्ट मिले और ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई या कहें 52 वीक हाई तोड़कर हायर साइड जा सके। तो अभी इरेडा के अंदर जो पॉज देखने को मिल रहा है कि एक जगह पर कंसोलिडेट हो रहा है, 100 रुपए से ऊपर तो है लेकिन 110 के नीचे एक रेंज बनाकर बैठा है 10 रुपए की। ऐसे में ये रेंज तोड़ने के लिए Q3 के नंबर्स डेफिनेटली काम करेंगे। और 20 जनवरी को नंबर है ना, तो 20 जनवरी से पहले आप देखेंगे कि यहां पर काफी यहां पर बाय और सेल होने लगेगा। यानी कि अभी आप जो देख रहे हैं अचानक से इरेडा जो है अपने नंबर से पहले एक्शन में आया और जिस तरफ भी ये स्टॉक मुड़ जाएगा, हायर साइड मुड़ जाएगा, तो आप ये समझिएगा कहीं ना कहीं अंदेशा ये है मार्केट के अंदर कि इरेडा के Q3 के नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और अगर ये यहाँ पर लोअर साइड जाता है तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंसर्निंग यहाँ पर रहने वाला है क्वार्टर। सो दैट हम देखते हैं कि किस तरह से मुड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो 10 दिन या कहें 9 दिन बाकी हैं और 10वें दिन यहाँ पर जो है आपके नंबर्स हैं। और कल से यहाँ पर Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे आईटी के अंदर। तो आईटी का सबसे पहले शुरुआत कर देता है आईटी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आईटी से ही मार्केट में इंपैक्ट आने लगेगा। आईटी से एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि आईटी बहुत बूम कर गया है। तो अगर ऐसे में मार्केट को चलना है तो आईटी का सहारा मिलना जरूरी है। और मार्केट में अगर गिरावट आई तो वो आईटी से शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में ये स्टॉक कहीं ना कहीं दूर ना रहे इन चीजों से, तो ये भी आप देखिएगा। तो आप देखिए तेजी मंदी छोड़िए, अब Q3 पर फोकस हो जाओ। जो पॉज हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि एक इनलाइन हमारी शुरुआत जो है 2024 की, तो एक इनलाइन तरीके से हुई है, बिल्कुल फ्लैट है। और ये Q3 के नंबर बिल्कुल फोकस में रहेंगे। जिस तरीके की मार्केट ने ग्रोथ सोची है, अगर यहाँ पर Q3 के नंबर वैसे ही आ गए तो इरेडा यहाँ पर बड़ी बात नहीं है कि ये स्टॉक फिर 120 को छलांग लगाकर 150 तक जाने की कोशिश कर, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है 100, 150, 200, ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं स्टॉक्स के। सो दैट कहीं ना कहीं उधर की तैयारी हो जाएगी। Q3 का अगर हिसाब खराब आया तो फिर यहाँ पर जो है ना एक डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगी। कल हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, आज हम अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना चाहिए है, फंडामेंटली हमें कितना चाहिए। तो अभी देखिए इरेडा का जो EPS है वो 3.22 चल रहा है, इंडस्ट्री भी 31.52 और सॉरी पी रेशियो एक्चुअल में स्टॉक का 31.52 चल रहा है और इंडस्ट्री भी 23.16 का चल रहा है। और अभी हमें हायर साइड देखने को मिल रहा है। अब चाहे जो भी आप कह लीजिए कि एक मोनोपोली स्टॉक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही ध्यान दे रहा है। भाई बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे आप रिन्यूएबल पर ध्यान दें या फिर रिटेल पर। और ये स्टॉक रिन्यूएबल पर तो था ही, ये रिटेल के अंदर और आगे रिटेल में कि भैया अगर आपको यहाँ पर सोलर पैनल लगवाने हैं जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है, 5 लाख 10 लाख रुपए का जो भी आपका बजट है, हम फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में ये लोन अब आम आदमी को भी बांटने के लिए तैयार है, हाउस होल्ड पर यहाँ पर जो है ना तैयार है। तो अभी पूरा इंफ्रा जो है ना इन्होंने जो एक बनाया है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। और ऐसे में ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। 70-80 करोड़ के तो कुछ लोन्स उसी वक्त बांट दिए थे, तो वो यहाँ पर है। फिलहाल ये तो ये बिजनेस एक अलग चीज है, लेकिन स्टॉक्स के फंडामेंटल और यहां पर ये एक अलग चीज है। सिंपल सी बात है, स्टॉक रन करता है मार्केट के अंदर, बिजनेस बाहर रन करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी वैल्यूएशन अपने को हायर साइड देखने को मिली, इसको नीचे आना जरूरी है विदाउट स्टॉक के टूटने से, ये ध्यान रखिएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स में ही दम है, क्योंकि ये पी रेशियो कैसे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3.22 का है और EPS का जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ पर रहता है प्राइस और EPS जो भी आपका है, यानी कि अर्निंग में कहना चाह रहा हूँ, अर्निंग। EPS मैंने यहाँ पर देखा तो आपको बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है 3.22 के अराउंड है आपका EPS और उसी हिसाब से आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। 4.50 के अराउंड हमें EPS जरूरी है ताकि इस स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट आ सके। 4.52 और यहाँ पर 102 का अगर प्राइस है, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता किस प्राइस पर ये काम कर रहा होगा 20 जनवरी को।
सिंपल सी बात है, 110 हो, 115 हो, 90 हो, डजेंट मैटर, वो जो प्राइस होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। लेकिन अगर अभी 102 चल रहा है तो अभी अगर देखेंगे तो 4.50 के हिसाब से ये अराउंड 20 के अराउंड निकलता है, 20 के अराउंड, 20 से 20 साढ़े 20, 20.50 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका ईपीएस पी रेशियो निकलता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। 31.52 से यहाँ पर 20.50 का ये पी रेशियो हो जाएगा, जो कि आपके इंडस्ट्री पी के बराबर और इंडस्ट्री पी से भी बिलो है। तो ये यहाँ पर ना आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाएगा। हमें 4.50 का ईपीएस की ज़रूरत है, Q3 ने दम लगा दिए तो वो मिल भी जाएगा। तो ये है यहाँ पर समझने वाली बात। ये रहा पूरी स्टोरी और इतना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूएशन कंफर्ट, अगर आपका पी रेशियो 20.50 के अराउंड आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका तुरंत ही एक तो 10 रुपए के आसपास की उछाल आएगी, 10-12 रुपए की उछाल आ सकती है, पॉसिबल है। ये तो आपको फंडामेंटली है। उसके ऊपर अगर और रन स्टार्ट कर दिया तो आराम से ये कहीं ना कहीं 150 तक जाने की तैयारी कर लेगा, धीरे ही सही लेकिन जा सकता है। इसके रोकने का यहाँ पर जो है ना फंडामेंटल रोकने का काम नहीं करेंगे उस वक्त। और अभी अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इन लास्ट ये कुछ पैटर्न है और इस पैटर्न को हमने 115 पर भी पहचान लिया और वहां से हमने गिरावट देखी, जो कि हमारी बात हुई थी कि ये यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो 115 से गिरकर आपके सामने 105, 104 के लेवल लगे थे, जो कि डेफिनेटली हमने सही बात करती और ये रहा वो गैप और खबर भी आ गई थी। तो दोनों एक साथ आई और उसके साथ साथ यहाँ पर बन गया। अभी हाल फिलहाल में ये पैटर्न है, 2-3 दिन में है, पॉसिबल है कि आपको ब्रेकआउट दिख जाए या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते क्लोजिंग तक आपको यहाँ पर जो है एक अपसाइड या डाउन साइड का एक अंदाजा आपको मिल जाए और कहीं ना कहीं एक बड़ी एक मूव आपको एडा के अंदर देखने को मिल जाए। अब वो किस साइड होगी देखने वाली बात होगी। हायर साइड होगी तो यहाँ पर पॉसिबल है 110 रुपये पहला पड़ा हुआ है, उसके बाद 120 की तरफ ये रवाना हो जाएगा। ये यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। अगर ये लोअर साइड गया तो आपके पास 2 लेवल हैं सपोर्ट के, जो कि यहां पर काम करेंगे आपका। सबसे पहले तो 100 रुपए, क्योंकि ये स्टॉक 100 रुपए की एक रुपए की रेंज को काफी ज्यादा यहां पर वेटेज दे रहा है। अगर 101 के आसपास आता भी है तो वहां से घूम जाता है, ये यहां पर हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, जो मेजर सपोर्ट होंगे उसके वो 96 और 92, ये एक सपोर्टिव रेंज यहां पर कहलाएगी, जो कि यहां पर इस स्टॉक को सपोर्ट देगी। अगर ये रेंज टूटती है तब यहां पर आपका एक डाउनसाइड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। और वो कहां तक जाएगा वो उस वक्त आप देखिएगा। एक गैप भी है जो कि 85 तक जाने से फिल होगा और पॉसिबल है 80 तक चला जाए। तो ये आपके सामने, तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टडी करिए, ना कि ये जो मैंने कह दिया है उसको ही पूरा फॉलो कर लें। पहले आपको स्टडी करनी है, समझना है, समझ में आए तब यहाँ पर उसको चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे भी ईडा के ऊपर सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करना है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।